नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बिहार में सत्ता परिवर्तन के गलियारे में इन दिनों जो चिराग चिंगारी भड़की है, अब उसमें कहीं ना कहीं आग लगती हुई नजर आ रही है। बता दूं कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जिस तरह से 2-3 दिनों से मीडिया से मुखातिब हैं और साथ ही लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, ऐसे में बुधवार को उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इनमें उन्होंने जमकर पक्ष और विपक्ष को धो डाला है। यानी कि कहें तो उन्होंने एक शब्द भी कहा कि राम काहे के, हनुमान काहे के। बता दूं कि जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि वह देश के बड़े नेता, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो मेरे राम है और मैं उनका हनुमान। तब अगर कोई मुसीबत आ जाए तो फिर राम काहे के और हनुमान काहे के। इस पर सत्ता और विपक्ष की बात करें तो काफ़ी गहमा गहमी भी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम आपको क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें चिराग पासवान अपना बयान दे रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जब मेरे पिताजी चुनाव के दौरान, जब मेरे पिताजी ने डेट किया था, तब मैं अनाथ नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरे चाचा पशुपतिनाथ ने जिस तरह से छोड़ दिया है, मैं अनाथ हूँ। इस सवाल पर आइए हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप दिखाते हैं जिसमें चिराग पासवान काफ़ी कहें तो अंदर से टूट चुके हैं और इस सत्ता परिवर्तन के गलियारे में जो आग भड़की है उसमें वह निश्चित ही कुछ नया करने वाले हैं और आने वाले दिनों में बिहार की जो राजनीतिक गलियारी है वो कुछ नया देखने को मिलेगी। और साथ ही जो लगातार चर्चा का विषय रहता है बिहार राजनीतिक, उसमें आने वाले दिनों में कुछ नया देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं चिराग पासवान का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सबने देखा 8 अक्टूबर को मेरे पिताजी का निधन हुआ। उसके बाद तुरंत चुनाव में उतरने की बात आई। मेरे लिए वो एक कठिन समय था, एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ पापा की बॉडी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाव में उलझे रहे। पूरा समय, मैं ईमानदारी से बोलूं, वो 40 दिन का लगभग का समय, 1 महीना 35 दिन का समय, ढंग से घर पे घर वालों के साथ बैठ के पापा को याद करने का, उनको सोचने का वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया। आने के बाद परिवार के साथ ज़रूर मैंने समय बिताया, काफ़ी घर वालों के साथ, मम्मी के साथ, परिवार के साथ। और उसके बाद वापस हम लोगों ने कि किस तरीके से इस चुनाव में, और इस चुनाव के परिणाम पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा प्रमुखता से कि इस चुनाव में मिली लोक जनशक्ति पार्टी को जो एक बड़ी जीत हम लोग की हासिल हुई है। जीत, चुनाव में जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो कई बार जीत को सिर्फ और सिर्फ संख्या से आंका जाता है कि भाई आपके कितने विधायक आपके जीत के आए, कितने सांसद आपके जीत के आए। पर मेरे लिए भी एक बड़ी जीत थी जो लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भैया 2%, 3%, 4% की पार्टी है, जहां हम लोगों ने लगभग 6% का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया। वहीं लगभग 25 लाख के करीब वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिले और जो जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिला। और उससे भी सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी भी परिस्थिति में, मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने अपने मुद्दों, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। आप सबसे भी उस वक्त मेरी मुलाकातें होती थी, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, और मुझे याद है कि आप में से कई लोग ऐसे थे कि अरे छोड़िए, आप तो से बात कर रहे हैं, जब चुनाव आएगा तो देखिएगा आप लोग सीटों का समझौता कर लेंगे, आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये आप सबको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। बट बहरहाल निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें, कि चलिए जो हो रहा है ठीक है, होता रहे, ऐसे ही गठबंधन है, ठीक गठबंधन है, लड़ेंगे, जीतेंगे। और हकीकत है, मैं इस बात को मैं झुटला नहीं रहा हूँ,
कि अगर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते तो हम लोग का एक तरफा, जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता। चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के? आपके जो भाई हैं उनको आपने प्रेसिडेंट बनाया, एक ट्वीट माना जाता था, उनकी व्यवहार को आपको क्या लगा? मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा। मेरा छोटा भाई नहीं, मेरे बेटे के समान रहा है वो। मुझे याद है बचपन में मैं उसको बायो, केमिस्ट्री ये सब मैं पढ़ाता था, तो मेरे लिए प्रिंस कभी ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में। व्यक्तिगत तौर पर बहुत हर्ट हूँ, बहुत दुखी हूँ। पर जैसा मैंने कहा कि मेरी दोहरी भूमिका है, जहाँ पे एक परिवार की बात है वहीं पार्टी को भी संजो कर, संभाल कर, आगे बढ़ा के, पार्टी की नीतियों के साथ, बिना कोई समझौता किए हुए, पार्टी की नीतियों के साथ, पार्टी के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ाकर लेकर जाने की भी भूमिका मेरी है।